तुलसी विवाह भगवान श्री शालिग्राम से शिव पुराण की अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगा। वैसे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनई बहुविध सब संता, अनेक प्रकार की कथाएं हैं, परंतु तुलसी विवाह क्यों होता है और शालिग्राम जी कौन है, भगवान श्री विष्णु जी शालिग्राम के अवतार में क्यों आए, और इसका कथा ना शिव पुराण के अंतर्गत मैं आपको बताता हूँ। एक शंखचूर्ण नाम का एक राक्षस था, वो असुर बोलेंगे उसको हम, तो बहुत ही पराक्रमी था महाराज। और असुर लोग ना तपस्या करते और तपस्या करके मनोवांछित वर प्रदान करते, और जब वो बलशाली हो जाते तो देवताओं पर ही आक्रमण करते। तो देवताओं में स्वर्गलोक पे आधिपत्य शंखचूर्ण ने जमा लिया, परंतु शंखचूर्ण जो बहुत ही बड़ा शिव भक्त भी था। और जो शंखचूर्ण की जो पत्नी थी उनका नाम वृंदा था, वो भी शिव जी को बहुत ही मानती थी और पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। महाराज देवता लोग थके हार के ब्रह्मा जी के पास गए, बोले हम शंखचूर्ण ने हमारे राज्य पे आधिपत्य जमा लिया और हम तो बेघर हो गए, प्रभु हम पे कृपा करो। ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए, तब महाराज विष्णु जी शिव जी के पास गए और वहाँ पर फिर बाद में शिव जी और शिव गणों के साथ शंखचूर्ण का महान युद्ध हुआ महाराज। परंतु शिव जी के जो गण थे वो शंखचूर्ण सबको पराजित कर दिया। कारण उसका ये था कि उसकी जो पत्नी थी वृंदा, वो शिव जी की उपासना करती थी और पतिव्रता भी था। तब वहाँ पर नारद जी ने भगवान श्री विष्णु जी से कहा, और भगवान विष्णु जी वृंदा के पास शंखचूर्ण के ही रूप में गए। कालांतर में जालंधर नाम भी आता है उनका, तो शंखचूर्ण के ही रूप में गए माँ वृंदा के सामने और वृंदा का स्पर्श किया भगवान ने, जिसके कारण वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ, पतिव्रता धर्म का नष्ट हो गया, और उसके बाद उधर युद्ध में शंखचूर्ण का मारे जाना हुआ। इधर वृंदा को थोड़ा अचंभा लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, उसके स्पर्श मात्र से उसको ज्ञात हो गया कि ये हमारे स्वामी नहीं हो सकते। भगवान को वृंदा ने, जब उसको पता चला कि हमारे पति मारे गए, तो उन्हें वृंदा ने श्राप दे दिया कि आप पत्थर दिल के हो, आप किसी अविवाहिता पतिव्रता का धर्म का आपने नष्ट किया, आप पत्थर के हो, तो मैं आपको श्राप देती हूँ, जाओ आप पत्थर के हो जाओ। और महाराज अग्नि में ही वृंदा भी प्रवेश कर गई और जल गई, और उसी स्थान पे महाराज तुलसी महारानी का प्राकट्य हुआ। भगवान जैसे ही ये श्राप दे रही थी, वहाँ पर भगवान शंकर जी आ जाते हैं दैवश, और भगवान शंकर वहाँ पर आशीर्वाद देते हैं। भगवान विष्णु के बोलते हैं ठीक है, आप शालिग्राम के नाम से जाने जाओगे। और तुलसी मैया को उन्होंने कहा कि आप गंडकी, ये जो आपका शरीर है ना, ये आपका ये जो शरीर है ये गंडकी नदी बन जाएगा। और आज जो गंडकी नदी है वहाँ पर महाराज आज भी तुलसी दल छोड़ो ना तो शालिग्राम जी ऊपर आ जाते हैं, शालिग्राम जी ऊपर आ जाते हैं। तब से देव प्रबोधनी एकादशी आती है, उसको हम देव उठनी एकादशी बोलते हैं। तो देव उठनी एकादशी को शालिग्राम की और तुलसी मैया के साथ विवाह होता है। वो भगवान ने लीला करी थी सिर्फ और सिर्फ उस असुर को मारने के लिए। क्यों? क्योंकि असुर तो होते हैं तो तामसी शरीर से व्यक्ति भजन नहीं कर सकता है, तो उसको उन्होंने मारने के लिए ऐसी लीला भगवान ने करी थी। और भगवान लीला में ही सब कुछ कर देते हैं महाराज, लीला में सृष्टि कर देते हैं और लीला करते ही संहार कर देते हैं। तो अब की बार की जो एकादशी है वो 4 नवंबर की पड़ रही है महाराज। 4 नवंबर को भी भक्ति भावना से लोग तुलसी और शालिग्राम की पूजा करेंगे। भगवान शंकर ने वहाँ पर आए और उस जो वृंदा का जो शरीर था, वो शरीर तो गंडकी नदी के रूप में प्रवाहित हो गई, और वहाँ पर एक सुंदर राजकुमारी के स्थान पर माँ तुलसी विराजमान हो गई। भगवान शंकर ने कहा है कि तीनों लोकों में, पृथ्वी लोक में जो भी तुलसी माँ की पूजा करेगा उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और तब से माँ शालिग्राम भगवान की
अर्धांगिनी कही जाने वाली माँ तुलसी देवी लक्ष्मी की छोटी बहन भी हो गई। महाराज, अब तुलसी मैया की पूजा का विधान है। तुलसी बिना स्नान किए तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए। पहले तो उसको प्रणाम करें, हे तुलसी मैया, भगवान की सेवा के लिए आपको हम चुन रहे हैं, कृपया हम पे कृपा करो, हमारे घर में सुख शांति करो, तथा आपको हम भगवान श्री नारायण के लिए आपको चुन रहे हैं। इस प्रकार करके नीचे से, ऊपर से पल्लवित नहीं, नीचे से जो पत्तियां होती हैं वो चुनना चाहिए। और उसके बाद चुनने के बाद भी प्रणाम करना चाहिए, और प्रणाम करने के बाद नारायण को तुलसी दल अर्पण करना चाहिए। संडे को तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, रविवार को तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपको सेवा में रविवार को सेवा में लेनी है तो आप शनिवार को ही तोड़ के रख लीजिए। वो इसलिए क्योंकि माँ लक्ष्मी की एक बड़ी बहन है जिनका नाम दरिद्रा है, उनका वास होता है तुलसी मैया में रविवार के दिन, बाकी दिन माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए सौभाग्यवती स्त्रियों को प्रत्येक दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, तुलसी मैया की पूजा करनी चाहिए, परंतु रविवार के दिन माँ तुलसी का पूजा नहीं करना चाहिए और ना ही तुलसी का चयन करना चाहिए। अगर ज़्यादा ही जो लोग ठाकुर सेवा करते हैं, जो भगवान को अर्पण करना चाहते हैं, वो शनिवार को ही तोड़ कर रख लें। बोले शंकर भगवान की जय।